आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एडवांस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं इसके स्कोप के लिए। देखिए, आजकल हम लोग सब देख रहे हैं कि लोग जो है सेल्स से बचना चाह रहे हैं और ऑफिशियल जॉब चाहते हैं, एक वेल रिप्यूटेड कंपनी में एक स्टैब्लिश पोजीशन चाहते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दी आंसर। अगर आप चाहते हैं कि ऑफिशियल जॉब करने को मिले या आप कंपनी में एक अच्छी डिफाइंड पोजीशन पर पहुंचो, तो ह्यूमन रिसोर्स एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात आती है कि ये कोर्स कौन कर सकता है। देखिए, एनी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कैन परस्यू दिस कोर्स। अगर कोई बीबीए या मैनेजमेंट या एमबीए की पढ़ाई करा हुआ स्टूडेंट है, तो वो आप डायरेक्टली उसको एडमिशन ले सकते हैं। उसको आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यस, यू आर एबल टू डू दिस कोर्स, और बल्कि आप सजेस्ट भी कीजिए। लेकिन कोई अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट है जो नॉन मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़, इस कोर्स को करने के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन इज मस्ट। आप सामने वाला यूपी बोर्ड से भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन का लेवल उसका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। थोड़ा इंग्लिश में बात करना, समझना, राइटिंग रेटिंग और वो वर्बल और ओरल दोनों ही कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ इस पर ध्यान रखने वाली बात है पर्सनालिटी की। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एक मैच्योर पर्सनालिटी हो, और मैच्योर नहीं हो तो कम से कम एक वेल अपने आप को जिसने मेंटेन कर रखा हो ऐसे लोग होने चाहिए। तो ये कोर्स वैसे तो एनी ग्रेजुएट कोई भी कर सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि स्पॉटिफाई, एसेंचर, विप्रो, गूगल, ये एचआर की प्रोफाइल्स पर एनी ग्रेजुएट्स को आज के समय में हायर कर रहे हैं। बशर्ते कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है एचआर की प्रोफाइल में आने के लिए। अब बात करते हैं कि क्या क्या बन सकते हैं, व्हाट आर दी रोल्स एंड प्रोफाइल्स। जो अगर कोर्स करता है तो कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं। देखिए, एचआर एक बहुत ही वाइड रेंज है, बहुत वाइड ही करियर स्कोप है। लेकिन जब आप करियर की स्टार्टिंग करते हो तो आपको कुछ रोल्स या प्रोफाइल्स मिलती हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट इस तरीके से होती हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल मिल जाते हैं, एडमिन का रोल मिलता है, कोऑर्डिनेटर्स मिलते हैं, ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, बैक एंड एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, रिक्रूटर्स की प्रोफाइल्स होती हैं, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट होते हैं। साथ ही साथ कई अगर अच्छी कंपनीज होती हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की पोस्ट दे देती है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि लगभग वहाँ तक मैनेजर की पोस्ट तक पहुँचने में आपको 2 से 3-4 साल लग जाते हैं आराम से। तो स्टार्टिंग में आप अपना करियर की शुरुआत इन प्रोफाइल्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी पर मेरा हमेशा एक ही आंसर होता है कि सैलरी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन, क्योंकि मल्टीपल थिंग्स, क्योंकि सैलरी एक वेरिएबल एट्रीब्यूट है। इसमें सिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, इकोनॉमिक स्टेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, आपके एक्सपीरियंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही साथ आपने इंटरव्यू में आप वैसे तो बहुत अच्छा हो सकता है, पीछे बैकग्राउंड में बहुत अच्छे हो, एक्सट्रोवर्ट हो, लेकिन इंटरव्यू में आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो, अपनी बात ही ना रख पाते हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते होगे। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आपका सैलरी नेचुरल सी बात है कम हो जाता है। लेकिन अगर एवरेज सैलरी की बात करूँ तो ह्यूमन रिसोर्स में अगर आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम 10, 12, 15 से तो स्टार्टिंग हो ही जाती है। लेकिन अगर हम आगे की ग्राफ की बात करें तो अगर आप सीनियर प्रोफाइल पर पहुंचते हो, लाइक एचआर मैनेजर के बाद डायरेक्टर, देन जीएम मैनेजर, कटरी हेड भी होते हैं इसमें कई लेवल पर, तो आप जितनी जितनी ऊपर प्रोफाइल पर चलते चले आओगे आपका सैलरी का स्कोप बढ़ता चला जाएगा। आपका ग्राफ जो है वो सीधे जे कर होता चला जाएगा सैलरी को लेकर। सो सैलरी हमेशा वेरिएबल फैक्टर है, वो डिपेंड करता है। और वैसे तो बात करें इसकी एक्सटर्नल लिमिट की तो ये 2 लाख तक भी एक महीने की सैलरी हो सकती है एचआर की प्रोफाइल में, और होती भी है। तो अब बात कर लेते हैं मॉड्यूल्स की, कि एचआर में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या कोर्स का सिलेबस और क्या क्या पढ़ाया जाता है। देखिए, एचआर को जो पूरा एडवांस एचआर का कोर्स है उसको हमने ऑलमोस्ट 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, जिनमें सबसे पहले आता है टैलेंट एक्विजिशन। टैलेंट एक्विजिशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मैन पावर प्लानिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ऑन बोर्डिंग एंड आफ्टर दैट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ भी हम थ्योरेटिकल तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट एक इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, जॉब पोर्टल्स। तो हम लोग जॉब पोर्टल्स को अलग से सिखाते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट जॉब पोर्टल्स में हम लोग बात करते हैं तो naukri.com, इंडीड, मॉन्स्टर, शाइन, टाइम्स, इनके लाइव पोर्टल्स पर काम करना हम लोग सिखाते हैं। और साथ ही साथ हमारे कुछ इन हाउस सीआरएम है, जैसे कि हम लोग ईआरपी पे भी काम करते हैं, बिजीवर्स नाम का सीआरपी है। हम लोग एक सिमुलेशन क्रिएट करके देते हैं जो कि क्लाउड बेस्ड होता है सेल्सफोर्स पर, जहाँ पर आपको रियल टाइम हायरिंग का बिल्कुल डमी मॉडल बनाकर दिया जाता है और वहाँ पर आप लाइव प्रैक्टिस करते हो। तो इस तरीके से जो हमारा टैलेंट एक्विजिशन या रिक्रूटमेंट का मॉडल है वो एक्चुअली पूरा प्रैक्टिकल और सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो उस पर हम लोग 2 मॉड्यूल्स इसमें काम करते हैं, टैलेंट एक्विजिशन, देन जॉब पोर्टल, देन कम्स पेरोल। अब हम पेरोल की बात करें तो देखिए, पेरोल अपने आप में एक जॉब की प्रोफाइल भी हो सकती है। पेरोल में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि सैलरी का स्ट्रक्चर बनाना, सैलरी स्लिप बनाना, डिडक्शंस कितने टाइप के होते हैं, देन एक्सेल की शीट पर डिडक्शंस को कैसे कर सकते हैं, पीएफ, ईएसआई, क्या उसका करंट परसेंटेज चल रहा है, वो सारा चीज़ें पूरा डाटाबेस एंड मैट्रिक्स को बनाना एनालिटिक्स की।
अटेंडेंस मेंटेनेंस, लीव मैनेजमेंट, राइट। तो ऑल दिस एनालिटिक्स जितना भी होता है सैलरी को लेकर, और फाइनली सैलरी शीट को प्रिपेयर करके और फाइनली उसको बैंक अकाउंट तक डिलीवर करना, ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें पेरोल के शीट में और पेरोल के जो सॉफ्टवेयर है और पेरोल का जो मॉड्यूल है उसमें सारी चीज़ें आती हैं। देन कम्स HR पॉलिसीज। HR पॉलिसी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में बात की थी कि इस कोर्स को करने के लिए थोड़ा सा इंग्लिश में या कम्युनिकेशन में जो स्टूडेंट हो या जो भी प्रोस्पेक्टिव आपका कस्टमर हो वो थोड़ा सा इंग्लिश को समझता हो, क्योंकि पॉलिसीज आपको बतानी होंगी कंपनी के लिए। हालांकि हम पूरा प्रोसेस AI के थ्रू सिखाते हैं, पूरा हम लोग AI बेस्ड मॉडल इस पे काम करते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको रीडिंग और राइटिंग कैपेबिलिटीज आपके अंदर नहीं होगी तो इस मॉड्यूल पर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स वाई वी आस्क कि भाई कम्युनिकेशन का और इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होना चाहिए जब कोई इस कोर्स में एडमिशन ले रहा है। तो इसी में हम बात करते हैं HR पॉलिसीज में। डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ग्रीवियंस को हैंडलिंग करने का क्या प्रोसीजर होता है, विसल ब्लोइंग क्या होती है, पॉश जो आज के समय का बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, प्रिवेंशन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट, इसको लेकर क्या पॉलिसीज होती है, प्लस कंपनी की इंसेंटिव की क्या पॉलिसीज होती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट कैसे पॉलिसीज डिजाइन की जाती हैं, रिक्रूटमेंट की क्या पॉलिसी है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को क्या आप लेकर गाइडलाइंस बना रखी हैं। दिस ऑल कम्स अंडर दिस मॉड्यूल जिसका नाम है HR पॉलिसीज। फिर उसके बाद अगर आगे बात करते तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो HR के फील्ड में एक सबसे बड़ा टास्क होता है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं या जो नए ऑनबोर्ड्स हो रहे हैं उनकी ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज कराना, इंडक्शन कराना, और डिफरेंट टाइप से उनकी ऑनबोर्डिंग कराना, साथ ही साथ इन हाउस एंड एक्सटर्नल लोगों की ट्रेनिंग का सेशन अरेंज करना। तो उसके लिए पूरी बजटिंग कैसे होती है, कैसे ट्रेनिंग का शेड्यूल बनता है, कैसे ट्रेनिंग को कंडक्ट कराया जाता है, कैसे कैसे पूरा जो लाइव शेड्यूल्स बनते हैं, तो वो सब ट्रेनिंग मॉड्यूल पढ़ते हैं। देन कम्स परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, जिसमें जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे मेजर करोगे। उसके कुछ ट्रेडिशनल वेज होते हैं, कुछ मॉडर्न वेज होते हैं, मॉडर्न वेज भी सपोर्ट करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू। हम लोग डमी बम्बो HR, ज़ोहो HR करके बहुत सारे हम लोग एप्लीकेशन पर काम करते हैं, जहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रीडायरेक्ट कर सकते हो, जज कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, और उसके बेस पर आप उनका इंसेंटिव प्लान, प्रमोशन, डिमोशन या जो भी आगे प्रोसीजर होता है गाइडलाइंस के हिसाब से आप वो चीज़ें कर सकते हो। तो ये सब आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के मॉडल में। देन कम्स HR में जो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल जो चैलेंज है वो है डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी में भी मतलब मेल भी काम कर रहे हैं, फीमेल भी काम कर रही है, हर रीजन, हर जियोग्राफिकल रीजन का, हर एज ग्रुप का बंदा काम कर रहा होता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उन सबको कैसे मैनेज करना, उसको रिटेंशन कैसे देना, और जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है उसको और थोड़ा सा कम करना ताकि जल्दी जल्दी लोग आपकी कंपनी को छोड़ कर ना जाए। तो उसके लिए आपको पूरा एम्प्लॉय इंगेजमेंट प्रोग्राम, ये हमारे मॉड्यूल है कि फन गेम्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से एम्प्लॉय को बॉन्डिंग के साथ लॉयल्टी प्रोग्राम्स के थ्रू उनको बनाकर रखते हैं। एंड फाइनली कम्स विद HR एनालिटिक्स। ये सारी चीज़ें करने के लिए यू नीड डाटा फॉर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन से नॉलेज प्रोसेस करके पाइवट टेबल के थ्रू, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू, डिफरेंट शीट्स एनालिटिक्स के थ्रू, डाटा वैलिडेशन के थ्रू, ये सारी चीज़ें करके आप डाटा HR में एनालिटिक्स करते हो उसकी। तो ये कुल मिला के ओवरऑल सिलेबस है जो हम लोग HR एडवांस के इस कोर्स में आपको पढ़ाते हैं। तो ये अगर आपको समझ में आएगा तो आप चीज़ें आगे अपने लेवल पर डिलीवर कर पाएंगे। और कंपनीज आज के समय में ये सारी चीज़ें डिमांड करती हैं। दे आर आस्किंग, अगर फ्रेशर भी है तो पूछा जाता है कि आपको सॉफ्टवेयर चलाना आता है कि नहीं आता है। तो इसीलिए ये कोर्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये ओवरऑल टोटल करके बात करें हम तो दिस इज दी HR एडवांस का हमारा कोर्स है जो विप्रो डाइस ID से सर्टिफाइड है, राइट। उसकी फीस जो है वो आपके पास शीट में शायद आपके पास मिल भी गई होगी, और उसके साथ साथ जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो हम लोग जनरल स्लाइड में बात कर चुके हैं। सो थैंक यू।